जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो यहाँ पे जो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं वह जो है बिहार जो दरोगा है उसी से रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए है। आप लोग इस चीज़ को जरूर देखिएगा। और 17 तारीख से आप लोग का एग्जाम है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर देखिए और इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। ये बहुत आपके लिए सहयोग करेगा, बहुत मदद मिलेगा इस प्रश्न से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पहला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला प्रश्न करे कि बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल कहाँ पे स्थित है, डैश में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो जो बुर्ज होम है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर। यहाँ पे जो दूसरा नंबर जो प्रश्न है कि जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ डैश होता है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन यहाँ पे जो एक शब्द लिखा गया है जिन, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है विजेता होता है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन का जो अर्थ होता है उसका अर्थ विजेता होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे जो तीसरे प्रश्न को देखिए, कार्य प्रश्न तीसरा कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष डैश के अधिकारी थे। तो ये जो थे कृषि के अधिकारी थे। किसके अधिकारी थे? तो ये कृषि के अधिकारी थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे चौथा नंबर। यहाँ पे जो 4 प्रश्न करे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा डैश की गई थी एक पाल राजा के द्वारा। तो यहाँ पे देखें तो धर्मपाल के द्वारा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और ये जो थे एक पाल राजा थे। ओके, ये जो प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और बिहार एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो पहला जो मुस्लिम राजवंश था उसका नाम था गुलाम राजवंश। स्लेव डायनेस्टी जो हो गया यह सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो 6 नंबर है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश का राज था? तो ये जो था तुल्लू। यहाँ पे देखिए तो सी ऑप्शन सही होगा, तुल्लू राजवंश का यहाँ पे राज्य था। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं 7 जो प्रश्न है यहाँ पे पहले ब्लैंक्स दिया गया। ओके, कह रहे हैं कि व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। कहाँ, कौन सी कंपनी? ठीक है, और किसके शासन काल में? तो डी ऑप्शन सही होगा, डच के शासन काल में। डच व्यापारी कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना ठिकाने को स्थापित किया था। कौन शासक, कौन व्यापारी कंपनियों ने? तो डच व्यापारी कंपनियों ने। यहाँ पे 8 प्रश्न देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अच्छा सा प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? तो ये यहाँ पे सही होगा 1793 ईस्वी में। 2 तरह से प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं दोस्तों कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, ये तो ध्यान रखिएगा 1793 ईस्वी में। ठीक है, और अस्थायी बंदोबस्त को कब किस कंपनी के द्वारा लागू किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जरूरी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे इनके शासन काल के दौरान जो है ये खिलाफत आंदोलन आरंभ हुए थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे जो 11 प्रश्न है कि भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 4 भूकंप क्षेत्र जो जिसको जोन कहते हैं सिस्मो जोन में भारत को विभाजित किया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, तो मालवा जरूर ध्यान में रखिएगा। वह पठार कौन सा है, तो मालवा का पठार है जहां पे पश्चिम और पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जो है जल निकास प्रणाली है। यहाँ पे 13 प्रश्न है कि निम्न में से कौन गोवा में एक समुद्र तट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सही सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे पोलो लेम जो हो जाएगा ये गोवा में एक समुद्र तट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आगे आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो 14 प्रश्न है कि किस नदी की द्रि मथुन तलोन एमे अही एमरा और आवा नामक सहायक नदियां है। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, तो दिबांग जरूर याद कीजिएगा। उस सहायक नदी जो हो जाएगा दिबांग हो जाएगा। 15 प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कछार मिट्टी जरूर ध्यान में रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। 16 प्रश्न है कि यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा होता है तो किंतु उसमें 2 गुना बड़ा नहीं होगा तो वह डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो है ये पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 17 प्रश्न है कि पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है। तो पृथ्वी के आकार को जो है चपटा अंडाकार बताया जाता है। कैसा बताया जाता है, तो चपटा अंडाकार बताया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये जो अक्षांश है यहाँ पे सही होगा, इसका उपयोग किया जाता है उत्तर और दक्षिण के स्थान के कोणीय दूरी को वर्णन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 19 जो प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो आर के पनमुखम चेट्टी, याद कीजिएगा आर के पनमुखम यहाँ पे सेठी, ठीक है। संसमुखम चेट्टी जरूर याद कीजिएगा। अच्छा सा प्रश्न है। यहाँ पे 20 प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। यहाँ पे जो 21 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है, संबंधित है। अगर हम लोग बात करें 21 का जो विकल्प जो सही होंगे, डी ऑप्शन ये सही होंगे। आर्टिकल कितना होगा, तो 54 हो जाएगा। आर्टिकल कितना होगा जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, आर्टिकल 54। 22 प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 23 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो आर्टिकल जो 54 है इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। ओके, अच्छे प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो इस महिला का नाम हो जाएगा सरोजनी नायडू। यहाँ पे ए विकल्प सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं जो यहाँ पे 25 प्रश्न है। अच्छा सा प्रश्न है ये। नियम यहाँ पे करे कि लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। कौन से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा 193 हो जाएगा। जो 193 जो नियमावली है इसके अंतर्गत जो है ये चीज और जो संसद भवन में पेश नहीं किया जा सकता है। 26 प्रश्न देख सकते हैं कि 2 राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये जो आता है ये मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे जो 27 प्रश्न है। 27 प्रश्न करें कि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, दादर और नगर हवेली को कब एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। तो 26 जनवरी 2020 को बनाया गया था दादर एवं नगर हवेली को। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे एक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है।
6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ओके, जो भी इसमें हो सकते हैं, या तो 6 वर्ष हो सकते हैं या तो 65 वर्ष की आयु तक हो सकते हैं। 29 प्रश्न देख सकते हैं कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन डैश अध्ययन करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को अध्ययन करने के लिए इसका अध्ययन किया गया था। 13 प्रश्न है, यहाँ पे 30 प्रश्न है कि भारतीय संविधान का एक 100वां संशोधन कब प्रदान करता है, कौन सा प्रदान करता है 100वां संशोधन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्षेत्र को प्राप्त करना, यहाँ पे भारत द्वारा क्षेत्र को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न आगे देख लीजिए। यहाँ पे जो 31 प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा होता है, बी ऑप्शन सही हो रहा है। 32 प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे कि 32 प्रश्न कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा डैश जाता है। तो यहाँ पे सही होगा चुना जाता है। क्या किया जाता है, शासक लोगों द्वारा चुना जाता है। यहाँ पे 33 प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अच्छा सा प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुआ था। 14 से 18 के युद्ध के दौरान फ्रेंच में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच की कारावास की अनुमति दे दी गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 2 और 3 विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो साथियों मित्रों, आज हम लोग 33 तक प्रश्न किए। कल करेंगे सुबह में जो बिहार एसआई के प्रश्न बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत सारे काम हैं। ठीक है, कल मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारी प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।